TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया का नंबर 1 IT सर्विस कंपनी माना जाता है TCS को, और हाल ही में Q4 का रिजल्ट कंपनी का आ चुका है और कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट भी दर्ज कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे TCS का ग्रोथ के बारे में, किस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ जानेंगे कितना क्लाइंट यहाँ पे नया जोड़ा है कंपनी के साथ, उसी के साथ जान लेंगे कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, वो रिसेंट कंडीशन में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले TCS की ग्रोथ के बारे में बात करें तो पर्टिकुलर जियोग्राफी वाइज आप देखेंगे तो कहाँ से कितना % रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर क्वार्टर से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कंपेयर टू लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के अंदर भी रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं ये एक्चुअली टोटली 100 के ऊपर किया गया है और यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखाया गया है। अभी आप ग्रोथ की बात करें, लेकिन आप हर पर्टिकुलर रीजन के अंदर, हर पर्टिकुलर पैसिफिक के अंदर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन ईयर 18.7% का ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर 20.6% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। यूरोप की बात करें, यूके के अंदर भी 13% का ग्रोथ बिजनेस के अंदर, इवन कॉन्टिनेंट यूरोप की जो दूसरा कंट्रीज है वहाँ पे भी 10% का ग्रोथ कंपनी यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे मार्केट शेयर रेवेन्यू वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। इंडिया की बात करें, इंडिया का बिजनेस में भी 7% का यहाँ पे ग्रोथ TCS ने दिखाया है। टोटल ग्रोथ की बात करें तो 14.3% का टोटल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है क्वार्टर बेसिस। अगर आपको इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी कहाँ से कितना % रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। अभी ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आप देखेंगे तो टोटली में 15.4% का ग्रोथ TCS ने यहाँ पे करके दिया है। और यहाँ पे कुछ रीजन वाइज देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और कहाँ पे कंपनी थोड़ा सा वीक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इससे पहले आपने ग्रोथ जियोग्राफी वाइज देखे हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेक्टर वाइज TCS किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आप बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो वहाँ पे मार्केट शेयर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा सेक्टर के अंदर कितना % यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे आप ग्रोथ भी देख पा रहे हैं। एज यूजुअल यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले बैंक एंड फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे 12.9% का ग्रोथ बैंक एंड फाइनेंशियल के अंदर दिखाया है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो आपको देखने को मिल रहा है TCS के अंदर वो है रिटेल के अंदर। रिटेल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और अगर आप मार्केट शेयर की बात करें एज अ रेवेन्यू तो वो भी यहाँ पे ग्रो करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंदर भी कंपनी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखाया है। मैन्युफैक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे तो 19% का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। अगर आप ईयर टू ईयर भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिटेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है वो रीजनल मार्केट्स एंड अदर्स के अंदर। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप पॉज करके आप डिटेल्स में देख पाएंगे कि कौन कौन सा सेक्टर के अंदर कंपनी यहाँ पे सबसे अच्छा काम कर रहा है और कहाँ पे कंपनी थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। कोई भी बिजनेस एनालाइज करने से पहले जैसे पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। इसका और एक पैरामीटर दिखाया जाता है वो है क्लाइंट्स पैरामीटर, जैसे कि TCS में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर क्लाइंट्स इंक्रीज होता है जिसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो कंपनी का क्लाइंट को आप डिटेल्स में देख पा रहे हैं अभी रिसेंट स्लाइड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे $1 मिलियन जो कंपनी के पास क्लाइंट्स Q4 2021 तक 1096 था, वो बढ़ के 1182 हो गया है विद इन 1 ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। $5 मिलियन की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट्स था 569, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पहुंच गया है 638। अगर आप $10 मिलियन की बात करें तो वो था 387 लास्ट ईयर, अभी वो बढ़ के हो गया है 439।
20 मिलियन यूएस डॉलर की क्लाइंट्स की बात करें तो वो था आपके पास, तो 20 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर भी आपको क्लाइंट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद 50 मिलियन यूएस डॉलर की क्लाइंट्स की बात करें टीसीएस के अंदर, वहां पे भी करीब करीब 19 बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 101, वो 120 तक पहुंचते हुए आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा अमाउंट का क्लाइंट्स टीसीएस के अंदर, सबसे ज्यादा अमाउंट का क्लाइंट जो 100 मिलियन डॉलर का क्लाइंट्स कंपनी के पास मौजूद था, 48 लास्ट ईयर था, वो 10 बढ़ के अभी 58 हो गया है। तो ये जो क्लाइंट्स के अंदर ग्रो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। और टीसीएस के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है। इससे क्या होता है, कोई भी क्लाइंट कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो कंपनी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो क्लाइंट बेस की तरफ से बात करें तो टीसीएस यहाँ पे बहुत ही अच्छा पोजीशन में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज भी एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कंपनी का ग्रो यहाँ पे बताता है। कोई भी कंपनी के अंदर जहां पे आपका एम्प्लॉय इंक्रीज होता है उससे पता चलता है कंपनी बिजनेस यहाँ पे ग्रो हो रहा है, बिजनेस के अंदर यहाँ पे डिमांड मौजूद है, इसीलिए कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करते हैं। और स्पेशली आईटी कंपनीज की बात करें, आईटी सर्विस कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो एम्प्लॉय ही होता है, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा पैसा एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कंपनी। तो अगर टीसीएस की बात करें तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर आपका 4,88,000 करीब आसपास कंपनी के पास एम्प्लॉइज था, वो यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है विद इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या है, टीसीएस को बहुत सारा ऑर्डर मिल रहा है, मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर पर्टिकुलर पैसिफिक के अंदर कंपनी का यहाँ पे बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, तो इसीलिए कंपनी को यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है। और टीसीएस के अंदर और एक जो खास बात है, कंपनी के अंदर 100 के अंदर 35 से भी ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स आपको दिखाई देगा। नेशनलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज से टीसीएस अपना एम्प्लॉय हायर करता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से फैला हुआ है दुनिया भर में। इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर जो इंक्रीजनेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब टीसीएस का बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में ये और भी तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि जो नया हायर होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कंपनी के अंदर ग्रो होने में। कोई भी कंपनी के अंदर नया हायरिंग जो होता है उसको 6 महीने से 1 साल लग जाता है कंपनी में सेटल करने के लिए, उसके बाद ही कंपनी के अंदर प्रोडक्टिव देखने को मिलता है। तो टीसीएस में भी फ्यूचर के हिसाब से दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय बेस के हिसाब से कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहा है। अगर आप टीसीएस के अंदर कैश फ्लो की बात करें, हालांकि ये बहुत बड़ा कंपनी है इसीलिए कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही हमेशा इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी 11,620 मिलियन रुपीस खर्चा किया था, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंडिचर के मामले में थोड़ा सा कम यहाँ पे खर्चा करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब फ्री कैश फ्लोज की बात आता है तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा कैश लेके मौजूद है। फ्री कैश फ्लोज के अंदर कंपनी 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख मिलियन रुपीस से भी ज़्यादा कंपनी के फ्री कैश फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा पैसा खर्चा कर रहा है। तो टोटल कैश एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसको आपको देखने को मिलेगा 5,60,000 मिलियन रुपीस, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रहा है टीसीएस के अंदर। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो इस स्लाइड को पॉज करके आप देख पाएंगे, लेकिन इस कंपैरिजन में भी आपको लास्ट ईयर की तुलना में यहाँ पे अच्छा खासा कैश रिच दिखाई दे रहा है टीसीएस। अगर आप टीसीएस के अंदर एक्सपेंडिचर को उठा के देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा कंपनी एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा करता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर कंपनी 54% यहाँ पे जो रेवेन्यू का 54% खर्चा यहाँ पे एम्प्लॉयज के ऊपर किया था, और इस क्वार्टर की बात करें तो वो बढ़ते हुए 56% आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी जितना भी अर्न करते हैं, जितना भी रेवेन्यू कंपनी कमाता है, उसमें से 56% पैसा एम्प्लॉयज के ऊपर कंपनी को देना पड़ता है। बाकी थोड़ा सा माइनर यहाँ पे खर्चा है कंपनी का, उसके बाद कंपनी यहाँ पे टैक्स देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अच्छा खासा पैसा एम्प्लॉयज के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप टीसीएस शेयर का आपका रेवेन्यू कंपेयर करते हैं, इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस जब कंपेयर करते हैं, तो आपको ये स्लाइड को देख लेना चाहिए,
क्योंकि जैसे कि TCS आपको पता ही होगा कि यहाँ पे USD से लेके यूरो इवन ब्रिटिश पाउंड में कंपनी यहाँ पे अर्न करते हैं। तो ये डॉलर एंड यूरो का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो कंपनी का रेवेन्यू के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो जब जब आप कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडियन करेंसी से कंपेयर करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं Q4 2021 उस टाइम USD जो डॉलर का प्राइस था वो था 72.97 रुपीज। $1 इक्वल टू 72.97 रुपीज। वो यहाँ पे विद इन 1 ईयर यहाँ पे बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो डॉलर के थ्रू करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। लास्ट ईयर 51% के आसपास एंड इस ईयर 54.9% के आसपास कंपनी डॉलर के थ्रू यहाँ पे रेवेन्यू कमाया है। तो यहाँ पे डॉलर का जो प्राइस है, डॉलर का जो इंडियन करेंसी से जो कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ पे बढ़ जाता है, तो कंपनी का रेवेन्यू के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो रेवेन्यू कंपेयर करने से पहले इस पर्टिकुलर स्लाइड को भी आपको देख लेना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पे जो ब्रिटिश पाउंड है एंड यूरो का भी कंपैरिजन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में कभी भी आप कोई भी इंडियन IT सर्विस कंपनीज का जो रेवेन्यू है उसको कंपेयर करेंगे तो इस स्लाइड को आप जरूर ध्यान रखिए। हालांकि TCS एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और टाटा ग्रुप से यह बिलोंग करते हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर TCS के बारे में जानते हैं, तो आप निवेश करने से पहले वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप निवेश कीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन एक प्रॉब्लम हो सकता है TCS के लिए। हालांकि बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। मार्केट के अंदर डिमांड भी इस पर्टिकुलर कंपनी का वो लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हो रहा है। तो हर मामले में कंपनी अच्छा है, लेकिन कभी भी एंट्री लेने से पहले वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आप निवेश कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आए तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.